हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग, क्या कर्मा हिट करेगा जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर कोई है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या अभी अभी आप रिश्ते में से बाहर निकले हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब आपका अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो। ओके, 2 ऑफ वांड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। चलो, तो कैप्रिकॉर्न्स, अनकही फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी कर्मा, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर कैसी है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं अभी, चलो बात करते हैं। तो अनकही फीलिंग्स जो बोला नहीं गया है, वो चीज़ें अनस्पोकन हैं, जो इस पर्सन के इमोशंस सप्रेस्ड, कैलकुलेटेड और डिलेड है, या हमेशा ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के इमोशंस 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं ये बताती चलूँ कि आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। कमेंट में पूछा था इसलिए बता दिया। जो थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी कर्मा वाली बात आएगी ना, तो आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म पता है तो ही सुनिएगा उसको। डाउट के बेस पे थर्ड पार्टी वाला पार्ट नहीं सुनना, अभी बीच में ही आएगी वो सारी बातें। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पार्टनर आपके पार्टनर रिलेशनशिप को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते रहे ऑलवेज, ठीक है। फीलिंग्स थी, पर वो काम, जिम्मेदारी और ईगो और प्रैक्टिकल सोच के नीचे दबा दी थी उसने, आपके पर्सन ने, ठीक है। चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, आपको कभी लगा, मतलब ऐसा हो सकता है आपको कभी लगा होगा कि वो मेहनत कर रहा है या रही है, पर इमोशनल प्रेजेंस कम है उसकी, ये ऑलवेज कम ही थी, ऐसा आपको लग रहा है। हाँ, एग्जैक्टली वही, ऐसे आपको लग रहा है अभी कि ये मेरे लाइफ में है, लेकिन इसकी इमोशनल प्रेजेंस जो है वो बहुत कम थी। पेज ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो दिल से बोलने के बजाय वो ऑब्जर्व करते रहे आपके पार्टनर, ऑलवेज यही चल रहा था उनका, ठीक है। और आपका रिएक्शन जो है ना, जो अनकही फीलिंग्स है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपके रिएक्शंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस सब नोट किया आपके पर्सन ने, पर खुद ओपन कभी नहीं हो पाए, ना कर पाए, ना मतलब खुद अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाए। ट्रुथ है यहाँ पर ये कि फीलिंग्स थी, पर एक्सप्रेस करने का करेज कभी नहीं हुआ उनके भीतर, ठीक है। खुलकर एक्सप्रेस करना, मतलब बताना कि हाउ मच आई लव यू, या किस तरह से केयर किया जाता है, वो दूर दूर से सारी चीज़ें करते चले गए, ठीक है। करंट मेंटल स्टेट क्या है उनकी, अभी की फीलिंग्स, अभी क्या सोच रहे हैं, तो अब क्या महसूस करते हैं, चलो देखते हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो अब ये इंसान खुद अपने ही बनाए हुए मेंटल केज में फंसे हुए हैं, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, खुद ही जो सोच अपनी बना के रखी है ना, जैसे मतलब आपसे इतना इस तरह से प्रैक्टिकल रहते हुए भी आपने ऑलवेज इमोशनली सारी चीज़ों को हैंडल किया, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई, सपोर्ट दिखाया, तो अब उनको लग रहा है मैंने ये सब ऐसे क्यों कर दिया। जब आप दूर जाने लगे ना, तब उसको एहसास होने लगा, ठीक है। काश मैं ऐसा बोल देता या देती, काश कंट्रोल थोड़ा छोड़ देती या देता, ऐसे कंट्रोल इश्यूज़ भी थे ना उनके, तो ये सब कुछ उनके दिमाग में चलेगा। रिग्रेट का लूप चल रहा है अभी उनके दिमाग में, ये एनर्जी है, ठीक है। ये सब कुछ लूप में चल रहा है, एक रिग्रेट बन गया ये सब कुछ, और लूप में चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। कोई और नहीं यहाँ पर, उनको खुद को गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, और एक जैसा कंटिन्यूसली वो चल रहा है उनके दिमाग में, लूप बन के जैसे कि। द एम्परर, बाहर से अभी भी स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्ड और ईगो ड्रिवन दिखेगा आपका पार्टनर, या दिखेंगी, ठीक है। अंदर से फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ये सब कुछ है। बाहर से चाहे जितने भी टफ दिखे, वो मानना नहीं चाहते हैं, पर आप उसकी अथॉरिटी और इमोशनल सेफ्टी दोनों को चैलेंज कर चुके हो। आपके भी मतलब आप अनजाने में कर चुके हो, आपको भी नहीं पता है कि आपने उसको चैलेंज किया है करके, इमोशनल सेफ्टी एंड अथॉरिटी, ये सब कुछ को लेकर। तो ये उसको पता है, पर आपको नहीं पता है, आपने अनजाने में कर दिया है। आप हट गए वहाँ से तो ऑटोमेटिक चैलेंज हो गया हो, क्या ये भी बोल सकते हैं ना। थर्ड पार्टी कर्मा, जो गलत चॉइस थी ना, गलत की, अब देखो यहाँ से ना, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वही सुने, जिनको कन्फर्म पता है, डाउट के बेस पे मत सुनना। थर्ड पार्टी कर्मा की बात आती है तो जो गलत चॉइस थी, जो गलत चीज़ें थी, चुन ली थी, द डेविल बॉटम ऑफ द डेक में है, ये बहुत क्लियर है। थर्ड पार्टी कार्मिक डिस्ट्रैक्शन थी, ठीक है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर।
विद दिस डेविल कार्ड, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ईगो बूस्ट या कन्वीनियंस, ये सब कुछ था, लेकिन लव नहीं था वो थर्ड पार्टी मतलब, ठीक है। मेल फीमेल जो भी थे। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो अब कर्मा रोटेट हो चुका है, ठीक है। जो थ्रिल या पावर उसने वहाँ फील की थी ना थर्ड पार्टी कनेक्शन में, वो अब बर्डन बन रहा है उसके लिए। जितना उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ईगो वैलिडेशन मिल रहा था, पावरफुल फील हो रहा था, कंट्रोल में कुछ हूँ उसके साथ, मतलब उतना वो दिखावा तो करते ही थे जो भी कोई थर्ड पार्टी थे। तो अब वो सब कुछ बर्डन बन गया है। थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल एम्प्टीनेस, रिपीटेटिव पैटर्न्स, कंट्रोल गेम्स और सेटिस्फैक्शन ज़ीरो। इसलिए अब वो अंदर ही अंदर समझ रहे हैं आपके पर्सन गलत जगह गलत चॉइस, ये बात है। मतलब उन्होंने गलत इंसान को भी चुना, गलत चीज़ें भी चुनी, ये सारी चीज़ें। स्टक फेज में है, क्यों? द हैंग्ड मैन की कार्ड है ना यहाँ पर, तो क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन? तो ये पार्टनर अब वेट मोड में है, सोच रहे हैं अगर मैं मूव करूँ तो क्या होगा, अगर वो मूव कर देते हैं तो क्या होगा। वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं पर इनिशिएटिव लेने से डरते भी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, आप अभी भी उसके लॉन्ग टर्म विजन में हो पर वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। रीज़न यहाँ पर है ईगो प्लस फियर ऑफ रिजेक्शन प्लस कार्मिक गिल्ट। गिल्ट भी महसूस हो रहा है जो कर्म करके रखा है, साथ में उनका ईगो भी है और उनको डर लगता है रिजेक्शन का कि आप रिजेक्ट ना कर दो। सॉफ्ट फीलिंग्स जो दिल के कोने में अभी भी जिंदा है, पेज ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड बोलता है फीलिंग्स अभी भी प्योर फॉर्म में है उनके भीतर आपके लिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, पर मैच्योर इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है उसको। ये सब कुछ चल रहा है उसका अभी, पर फीलिंग्स उसकी प्योर है बिल्कुल, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आप उसके लिए स्टेबल फ्यूचर पोटेंशियल हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर तो आप उसके लिए फ्यूचर मतलब एक स्टेबल फ्यूचर पोटेंशियल जैसे हो। आपकी शादी हो रखी है तो वो तो है ही, फिर नहीं हो रखी है शादी तब भी आपके साथ उसको आगे चलकर एक पॉजिटिव फ्यूचर दिखता है। थर्ड पार्टी सिर्फ टेम्पररी थी या था, आप परमानेंट पिक्चर हो उसके लाइफ का, ये बात है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के करंट फीलिंग्स रिग्रेट है उनके मन में, अटैचमेंट अभी भी है, ठीक है। कंट्रोल लूज़ करने का फियर है उसको। कर्मा थर्ड पार्टी के थ्रू हिट कर चुका है पहले ही, ठीक है। और आपकी वैल्यू अब समझ आ रही है, लेट बट डीपली समझ में आ रहे हैं, गहराई से, और अपने आप को भी समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। इसलिए तो वो सारा रिग्रेट जो है लूप में चल रहा है माइंड में। डेविल प्लस एम्परर प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कि ये लेसन उसके लिए इजी नहीं था और कंप्लीट होने में टाइम लगा उसको, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की ओर से क्या है कैप्रिकॉर्न्स, कि आपकी साइलेंस, बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट ने इस सिचुएशन को टर्न किया है। आपका साइलेंस, आपका शांत रहना, आपकी बाउंड्रीज़ बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपनी वैल्यू करना, सेल्फ लव करना, इससे यह सिचुएशन आपके फेवर में सारी टर्न हो चुकी है। अब डिसीजन उसका है, हील करे या रिपीट करे गलतियों को, या फिर हील करे, है ना। तो आपने अपना काम कर लिया है, आपको ज़्यादा उसमें अब ज़्यादा गिल्ट फील करने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव में रहिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, कैप्रिकॉर्न जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर, एंड पाइसिस एरीज, ठीक है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे हम अभी, स्पेशल उसी के लिए कार्ड्स लेते हैं। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी है कोई या थी या था तो ये देखिए आप, अदरवाइज इसके बाद का देख लीजिए गाइडेंस का पार्ट, ठीक है। देखिए द गोस्ट डांस, द रेन मेकर, मिडल वर्ल्ड, वाइल्ड वुमन, द विंड एंड द मिस्टिकल शमन एंड द विटनेस। चलो रीडिंग करते हैं हम। तो कैप्रिकॉर्न्स, थर्ड पार्टी लवर पर्सन जो भी कोई है या थे, उनको क्या कर्मा हार्ड हिट करने वाला है, शमन ओरेकल से हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
द गोस्ट डांस, पास्ट कर्मा अवेकनिंग, ठीक है, उनका पास्ट कर्मा जो है ना, अब जैसे कि मानो फिर से ट्रिगर हो चुका है। इस कार्ड का मतलब है कि एंसेस्ट्रल प्लस पास्ट लाइफ कर्मा एक्टिवेशन हो चुका है उनका, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं बिगाड़ी है आपके लाइफ की या आपके पर्सन के लाइफ की, उसने पुराने अधूरे कार्मिक पैटर्न्स को फिर से जगा दिया है उसके लाइफ के, खुद के लाइफ के, ठीक है। समझ रहे हो आप, धीरे धीरे सुनो, मैं धीरे ही बात कर रही हूँ, फास्ट बात नहीं कर रही हूँ, कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ अभी नहीं सब गड़बड़ करके रखी है दूसरों के लाइफ में, मतलब आपके, या समझो ये लवर पर्सन है तो उस तरह से, लवर पर्सन नहीं है ये और कोई पर्सन है तब भी, तो उसने पुराने अधूरे कार्मिक पैटर्न्स को फिर से जगा दिया है उसके लाइफ के, ठीक है। हार्ड हिट यहाँ पर शुरू हो रहा है, हार्ड हिट यहाँ यहीं से शुरू होता है, जो वो अवॉइड करता आया है या करती आई है, ठीक है। ट्रूथ, अकाउंटेबिलिटी, पेन, अब उसे फेस करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर है। थर्ड पार्टी मेल फीमेल जो भी कोई है, ठीक है। द रेन मेकर, इमोशनल ड्रेन, यहाँ पर रेन मेकर का शैडो साइड क्या बोलता है, एनर्जी इम्बैलेंस, जो इमोशनल ड्राइनेस थी वो अब और बढ़ेगी और वो बहुत स्ट्रांगली इमोशनल ड्राइनेस को फील करेंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अटेंशन और वैलिडेशन के लिए तरसेंगे, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। जो कंट्रोल या पावर उसने रिलेशनशिप से ली थी, आपके पर्सन से ली थी, ठीक है, इस रिश्ते से उसको मिली थी थर्ड पार्टी पर्सन को, तो वही चीज़ उसे अभी थका देगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कर्मा का इफेक्ट जो है ना आपके पर्सन पर भी कुछ हद तक आ सकता है, ठीक है। जो कंट्रोल या पावर, ये बात यहाँ पर है ना, रिलेशनशिप से उसको मिली थी, तो दिया किसने था, आपके पर्सन ने दिया था, तो कर्मा तो दोनों को यहाँ पर थोड़ा, आपके पर्सन को भी उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। कर्मा यहाँ इमोशनल एग्जॉशन के फॉर्म में आएगा, इमोशनली थक जाएंगे वो, इतना थकान महसूस होगी। मिडल वर्ल्ड, रियलिटी चेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इल्यूजन टूटेगा, मिडल वर्ल्ड मतलब नो एस्केप जोन, भाग नहीं सकते अभी, ना पास्ट में जा सकते हैं कुछ ठीक करने, है ना, पास्ट में कौन जा सकता है, ना पास्ट में जा सकते हैं, ना कुछ अभी कुछ कर सकते हैं, ना फ्यूचर का कंफर्ट मिलेगा उनको, है ना, क्योंकि उन्होंने सब गड़बड़ करके रख दी है। प्रेजेंट मोमेंट अनबेरेबल लगेगा उनको, ये बात है। जो फैंटेसी थी ना वो डेली रियलिटी के वेट में बदल जाएगी, ठीक है, मतलब उनको वो एक भार सा महसूस होने लगेगा, जो भी फैंटेसी में जी रहे थे अभी तक ये लोग एक दूसरे को लेकर, या वो थर्ड पार्टी की बात करें तो उसको भी वही सब कुछ बदल जाएगा और उसको एक भार लगेगा, उसका वजन महसूस होगा, उसको ऐसे लगेगा कि वो दब गई है बोझ तले या गया है, ऐसे। वाइल्ड वुमन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो इनसिक्योरिटी ट्रिगर होगी। ये कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी का फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस होगा। जेलसी, पॉजिटिवनेस, कंपैरिजन, स्पेशली आपके साथ कंपैरिजन, ठीक है, तो ये सब कुछ होगा अभी उनके साथ शुरू। एंड उनके माइंड में ये, वो थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत स्ट्रांगली ये रहेगा, वो खुद को आपसे कंपेयर करने लगेगी या लगेगा, ठीक है। इन्फेरियर फील करेंगे, इन्फेरियरिटी हम बोलते हैं ना, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, वो वाली चीज़, ठीक है। चाहे आउटवर्ड कॉन्फिडेंस दिखाए, चाहे बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखाए खुद को, तब भी, ठीक है। विंड, लॉस ऑफ कंट्रोल, विंड का मतलब है बातें उड़ाना, बातें उड़ना, मतलब इन द सेंस नॉट बातें उड़ रही है, इसका मतलब ये है कि बातें बनाना, बातें फैलाना, सीक्रेट एक्सपोज होना, छुपी हुई बातें बाहर आना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी को, हम समझ नहीं पाते हैं क्या होगा, किस वक्त क्या होगा, तो वो वाला वक्त है या वैसा कुछ है वो उसके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। जो छुपाया गया वो लीक होगा। रेपुटेशन या इमेज को एक सटल हिट मिलेगा, मतलब संभल ही नहीं पाएंगे वो, समझ भी नहीं पाएंगे, और बिना सोचे समझे, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और इतना सब कुछ हो सकता है उनके साथ। लोग उसके इंटेंशंस पर सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे कि कौन से इंटेंशन से इस रिश्ते में गए, क्यों अभी आवाज़ उठा रहे, क्यों बोल रहे, अगर कुछ ऐसा किया है उन्होंने या किया था पास्ट में, कई साल पहले किया हो या कुछ महीने पहले या कभी भी किया हो, आपका इस पर्सन से ये जो आपके साथ इंटरेक्शन हुआ हो, आपका फेस टू फेस इससे मीटिंग हुआ हो, तो ये किसी भी ज़माने में हुआ हो, मतलब 10 साल पहले हुआ हो या अभी हुआ हो, लेकिन उसको अभी भी क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, उसको अभी भी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तू ये कर क्या रही थी या था करके। लोग उसके इंटेंशंस पे सवाल उठाएंगे कि तेरे दिमाग में था क्या उसको तकलीफ़ देने से पहले, मतलब आपको तकलीफ़ देने से पहले उसने सोचा क्यों नहीं, उसके दिमाग में था क्या कि कर्मा करेगी, कुछ भी करेगी, करेगा और छूट जाएंगे, नहीं। कर्मा यहाँ कंट्रोल लॉस के फॉर्म में आता है, वो अपने लाइफ का जो कंट्रोल बना के रखी थी वो अब रहेगा ही नहीं उसके हाथ में कंट्रोल,
सब आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करेगी या करेगा। द मिस्टिकल शमन पावर रिवर्सल, यहाँ पर देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अपने आप को स्पेशल समझ रही है या रहा है या था, तो अब वही अपने डिसीजन पे डाउट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप रूल ब्रेकर नहीं हो, लेसन हो उसके लिए। ठीक है, ये बात है। पावर वापस यूनिवर्स के हाथ में चली जाती है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स ही डिसाइड करेंगे, और वैसे ही वही डिसाइड करते हैं किसको कितना क्या कर्मा किया है, क्या एनर्जी दी है, तो वही एनर्जी उनको रिटर्न मिलती है। द विटनेस, फाइनल कर्मा, ये कार्ड का मतलब है जजमेंट विदाउट पनिशमेंट, राइट। जजमेंट विदाउट पनिशमेंट, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आपका साइलेंस ही मिरर बनेगा, वो खुद अपनी गलतियों का स्पेक्टेटर बनेगा या बनेगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सबसे हार्ड कर्मा होता है जब इंसान को समझ आ जाता है कि गलती उसकी थी और अब सुधार का टाइम निकल चुका है। मतलब गलती की थी, उसी की गलती थी, उसको समझ में भी आ रहा है, पर अभी सुधरने का टाइम निकल चुका है, अब गलती सुधार नहीं सकते हैं। ये सबसे हार्ड कर्मा होता है, सबसे हार्ड, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और फाइनल कार्मिक यहाँ पर ऐसा रहेगा मैसेज आपके लिए कि हाँ, कर्मा हार्ड हिट करेगा जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है उसको। इनर कोलैप्स प्लस आइडेंटिटी शेक के साथ, कोई और ड्रामे भले ही ना हो दिखने वाले, थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी, इमोशनल एम्प्टीनेस, कंट्रोल लॉस, सेल्फ डाउट और डिलेड रिग्रेट मिलेगा। ये बात भी यहाँ पर है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है कैप्रिकॉन्स? आप वाइल्ड वुमन प्लस विटनेस हो। ठीक है, और आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी फ्री हो चुकी है। ठीक है, तो जो आपसे छीना गया वो उनके लिए बोझ बनेगा। अभी जो आपसे छीन कर ले गए थे ना, आपका सुकून, आपका लव, आपका विश्वास, हर चीज़, वो उनके लिए अभी बोझ बनेगा। जो आपके साथ किया था ना, वो उनको इतना बड़ा कहर बन के बरसेगा उनके ऊपर, चाहे 10 साल हुए हो, 15 साल हुए हो, या अभी 2-4 साल या अभी की बात हो। ठीक है, टाइम हमारे लिए होता है, यूनिवर्स के लिए या कर्मा के लिए कोई टाइम नहीं होता है। जिसका जैसा चलेगा वो टाइम आने पर बराबर उसको भुगतना पड़ता ही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी अभी ऑलरेडी फ्री हो चुकी है, आप किसी के कर्मा में नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप दूर हो। और जो आपने ये सब कुछ होते हुए भी आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी थी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, इमोशनल चीज़ें हो, और आपने कुछ हद तक माफ़ भी कर दिया था, तो आपको वहीं पे आपकी वहाँ से मतलब आप छूट गए उस कर्मा से, ये बात है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त रहता है कर्मा, ईजी नहीं है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म करते वक्त, गुस्सा करते वक्त हम नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचता है वैसे। गुस्सा आए तो कंट्रोल गुस्से में चला जाता है, गुस्से के अंडर चला जाता है, फिर भुगतना हमें ही पड़ता है। चलो, आपके लिए गाइडेंस देखते, सभी के लिए। लेटिंग गो, देखिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों। ठीक है, जाने दीजिए, कुछ चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें तो बेहतर है। मूव फॉरवर्ड, आप ये सब झमेले से फॉरवर्ड मूव करो, आगे बढ़ जाओ, आपको सपोर्टर्स मिलेंगे। फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को अभी आपके पर्सन जो है वो वैल्यू करेंगे, आपको वैल्यू की जाएगी, आपके फीलिंग्स की वैल्यू की जाएगी। और सबसे पहले तो आप अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करो। एक्सेप्टेंस, एज इट इज़, जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो, किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपके पर्सन भी अगर इस तरह से एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी पर्सन हो या ना हो, आपको फिर ये चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने वाला बार बार आपको कहे तू ये चेंज कर, तू वो चेंज कर, तो बार बार वो अच्छा भी नहीं लगता है। मेमोरीज़, कुछ यादें एक दूसरे की आपको बहुत आ सकती है, आप भी थोड़ा सा पास्ट मेमोरीज़ में जा सकते हो, जो अच्छी बुरी हर तरह की होगी। ठीक है, अपने इनोसेंस को कायम रखिए। आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प के लिए आगे बढ़िए, लोग आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। मांगिए हेल्प, लोगों से मिलेगी हेल्प आपको, आपके दोस्तों से। ठीक है, यूनिवर्स आप तक हेल्प ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।